Okay, children, going ahead, we'll see a few more extra sums of chapter 8. एक क्वेश्चन 5 भेजा मैंने आपको लिखा है. Two objects moving along a same straight line are leaving point A with an acceleration of a and 2a and initial velocity of 2u and u at time t equal to 0. The distance covered by the objects with respect to point A when one object initially behind the other overtakes the other is. और आपको यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. बेसिकली इसमें एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसका दिया है हमें एक्सेलरेशन a दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी 2u दी हुई है. और सेकंड ऑब्जेक्ट, उसका आपको एक्सेलरेशन उसने 2a दिया है और इनिशियल वेलोसिटी u दी है. ठीक है. और ये दोनों एक पॉइंट a से निकलते हैं दोनों. ठीक है. पॉइंट ए से दोनों ऑब्जेक्ट निकलते हैं और ऑब्वियसली क्योंकि एक की स्पीड दूसरे से डबल है एंड एक की एक्सेलरेशन दूसरे से डिफरेंट है, सो कभी ना कभी दोनों में से एक तो एक दूसरे को ओवरटेक करेगा. और पर जब ये ओवरटेक करेगा तो सपोज इसने S1 ट्रेवल किया और इसने S2 ट्रेवल किया, तो वो S1 और S2 दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट पे. उस पॉइंट पे दोनों S1 और S2 इक्वल होंगे जब एक दूसरे को ओवरटेक करेगा. और उसने फिर हमें वो डिस्टेंस जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, वो चार फॉर्म्स दिए कि वो चार फॉर्म्स में से कौन सा होगा आंसर निकालिए. बहुत सिंपल है. सबसे पहले सपोज मैं S1 निकालता हूँ, फर्स्ट वाला. सो S1 ut प्लस हाफ AT² हमें दिया हुआ है इसमें कि भाई इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है S1 की ut प्लस हाफ a की जगह AT² इज इक्वल टू S2. अब हमारा इस क्वेश्चन में ut में u की जगह u ही लिखेंगे, ut प्लस हाफ a हमारा 2a है, 2a इंटू t². और दोनों को हमने आमने सामने रखा है बिकॉज हम क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जब वो एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे. सो ये 2ut प्लस हाफ AT² इज इक्वल टू ut. हाफ हाफ कट, तो ये AT². अब ut को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये ut को यहाँ ले आया तो 2ut माइनस ut, और इस हाफ AT² को यहाँ ले गया तो ये 1 है, ये हाफ है, तो ये हाफ AT². एक t और एक t कट, तो मुझे 2 सामने ले गया तो 2u अपॉन a इज इक्वल टू t. ये t की वैल्यू मिली मुझे, 2 सामने गया, a नीचे आया, 2u अपॉन a इज इक्वल टू t. अब लास्ट स्टेप आपको निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो आप या तो इसमें S1 में डाल सकते हैं या S2 में डाल सकते हैं और फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा. सपोज मैं S1 में डालता हूँ 2ut प्लस हाफ AT². और t की जगह 2u बाय a, 2u इंटू 2u बाय a प्लस हाफ इंटू a, और t का स्क्वायर यानी 4u² अपॉन a². तो ये आपका बचा 4u² अपॉन a. इसमें ये एक a और एक a ये कट हो गया, एक ये 2 और एक ये u, तो ये 2u² अपॉन a. तो ये आपका बन गया 6u² अपॉन a. बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड S1. ये आप चाहे S1 में डालते हैं चाहे S2. और इसमें अगर आप देखो 6u² अपॉन a हमारा a वाला ऑप्शन है. तो ये सब मैंने आपको जानबूझ के मैंने ये पूरा फिनिश किया क्योंकि थोड़ा सा अलग है. आपको दिया हुआ था इनिशियल एक का एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे का दिया था एक का एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी, और पूछा था कब एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे. जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरटेक करेगा या आगे निकलेगा तो ऑब्वियसली दोनों का डिस्टेंस सेम होगा ट्रैवल, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं. तो इसलिए हमने S1 इज इक्वल टू S2 आमने सामने रखा. जब ये आमने सामने रखा कुछ चीजें कट हुई और हमें t की वैल्यू मिली. लास्ट स्टेप, ये जो t की वैल्यू है आप चाहे S1 या S2 दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है हमारा. तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी आपकी, आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आंसर
मिलेगा. सो जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car travels with a constant speed of 30 km per hour for 15 minutes and then quickly speeds up to 50 km per hour to be maintained for 30 minutes. Then the average speed of the car would be, ये जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था. अब एवरेज स्पीड जैसे आपको मालूम है क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब इस क्वेश्चन में उसने आपको टाइम ठीक से दिया है कि 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स. ठीक है, तो वो टाइम ऑफ कोर्स वो जो टाइम है 15/60, इसको आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, 15/60 और ये दूसरा कितना है 30 मिनट्स यानी 30/60. और डिस्टेंस यानी S1 प्लस S2, ये डिस्टेंस आपको D1 लिखो इससे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो. D1 और D2 ये आपको उसमें नहीं दिया, वो आपको निकालना होगा. वो आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे फॉर एग्जांपल D1 है, सबसे पहले स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड उसने आपको ऑलरेडी दी हुई है 30, और जैसे ये D1 अगर मैं निकाल दूँ, टाइम उसने आपको दिया है 15/60 लेंगे आप, क्योंकि हम आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इतना ये वाला क्वेश्चन में आपका D1 आ जाएगा. सिमिलरली आप लोग D2 निकालोगे और फिर वो यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगा. तो ये एग्जांपल था, इसमें डिस्टेंस उसने क्लियरली नहीं दिया हुआ था बट टाइम क्लियरली दिया हुआ था. तो डिपेंडिंग ऑन द सम कभी ऊपर वाला चीज क्लियर देगा, कभी नीचे वाला क्लियर देगा. फिर एक क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 50 मीटर्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर्स. फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन बाय द कार टू कवर दिस डिस्टेंस. ये तो काफी सिंपल सम है, ये आपसे हो जाएगा, सब चीजें गिवन है इसमें. फिर एक क्वेश्चन 33 है, मोहन वॉक्स फ्रॉम वन एंड A to the other end B of a straight line of the road of 450 meters in 2 minutes and 30 seconds and then turns around and walks 200 meters back to point C in another 1 minute. What is the ratio of Joseph's average speed and velocity in jogging from A to C? तो ये तो ऑलमोस्ट इनफैक्ट टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन है, बस वैल्यूज में हल्का सा डिफरेंस है. A to B एंड देन B to C, और A to C के लिए पूछ रहा है आपको. तो मतलब कि जब आप इसमें आप स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो अकॉर्डिंगली यूज करना. एंड स्पीड का क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक एंड प्लस ये वाला डिस्टेंस भी लेना याद रखना. एंड जब वेलोसिटी निकालेंगे तो केवल डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपको. ठीक है, एंड टाइम ऐड करना ध्यान रखना, 2 मिनट 30 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट है, वो ध्यान करना. इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है. फिर लास्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर स्टार्ट. सबसे पहले ऑफ कोर्स ये 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है, वो आपको आता है. इट टेक्स देन 20 सेकेंड्स टू स्टॉप. फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इन दीज केसेस. सो फर्स्ट केस में तो आपके पास V है, U है, T है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. एंड सेकंड केस में भी अब आप ध्यान रखना, जो आपका V है, V आपका U बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि मैंने सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और वो उसकी स्पीड जैसे होगी 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अब ये जब सेकंड पार्ट के लिए जब रिटार्डेशन आप निकालोगे तो ये जो भी आपने मीटर पर सेकंड में निकालेंगे वो आपका U बन जाएगा. और V क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी रिटार्डेशन में आपको मालूम है वो 0 होता है, और उसका उसने आपको टाइम भी दिया है, इट टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप. तो इसका आपको रेशियो निकालना है. ऑब्वियसली रेशियो में शायद आप जब करेंगे तो वो साइन नेगेटिव आएगा, वहाँ पे वो नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव होती है. ओके, सो फिनिश दिस सम्स. चीयर्स.